खबर दिल्ली से है। रोहिणी कोर्ट में दिन दहाड़े शूट आउट हुआ है। गैंगस्टर जितेंद्र गोगी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। शूट आउट में 3 से 4 लोगों को भी गोली लगी है। पेशी पर कोर्ट लाया गया था। जितेंद्र गोगी को वकील की ड्रेस पहनकर गोगी को गोली मारी गई। तो गैंगस्टर गोगी को गोली लगी है, इसमें उसकी मौत हो गई है। पेशी के लिए लाया गया था दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में और यहां गोली चली जिसमें गैंगस्टर जितेंद्र गोगी की मौत हो गई और अन्य 3 लोग भी इसमें घायल हो गए हैं। तो कोर्ट में दिन दहाड़े शूट आउट हुआ है। गैंगस्टर जितेंद्र गोगी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। पेशी के लिए लाया गया था जितेंद्र गोगी को। शूट आउट में 3 से 4 अन्य लोगों को भी गोली लगने की खबर है। तो आज पेशी थी जितेंद्र गोगी की, उसके लिए कोर्ट लाया गया था, रोहिणी कोर्ट लाया गया था। ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कोर्ट की, और ये खौफनाक मंजर, कोर्ट के अंदर गोलियां चली हैं। पेशी के लिए लाया गया था जितेंद्र गोगी को पेशी के लिए लाया गया था और यहां पर गोलियां चली हैं जिसमें जितेंद्र गोगी की मौत हो गई और 3 से 4 अन्य लोगों के घायल होने की खबर है। तो रोहिणी कोर्ट की ये तस्वीरें देख रहे हैं जहां गैंगस्टर गोगी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। यहां पर पेशी के लिए लाया गया था और वकील के वेश में अपराधी यहां घुसे और ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी जिसमें जितेंद्र गोगी की मौत हो गई और 3 से 4 अन्य लोगों को भी गोलियां लगी हैं। वकील की ड्रेस पहनकर गोगी को गोली मारी गई। रोहिणी कोर्ट में दिन दहाड़े शूट आउट हुआ है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं रोहिणी कोर्ट की, ये दिल्ली की खबर जहां पर शूट आउट हुआ है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ अमर जुड़ गए हैं दिल्ली से। अमर, दिन दहाड़े इस तरह की घटना जहां शूट आउट हुआ, गैंगस्टर जितेंद्र गोगी को गोली मारी गई जिसमें उनकी मौत हो गई और ये भी खबर आ रही थी कि 3-4 अन्य लोगों को भी गोलियां लगी हैं। बिल्कुल, देखिए जो 3 लोगों की जो गोलियां लगी है ये पुलिस इनकाउंटर है। पुलिस ने जब जवाबी कार्रवाई किया और 3 बदमाशों को पुलिस ने मार गिराया है। कोर्ट नंबर 206 और 207 में जितेंद्र गोगी की सुनवाई हो रही थी। जज मौजूद थे वहां पर। उसके बाद वकील के ड्रेस में जो है बदमाश आए हुए थे और उस बदमाश ने वो जज के सामने जो है गोलियां चलाई, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि पहले स्पेशल सेल को इस इनपुट की जानकारी थी कि हो सकता है जितेंद्र गोगी के ऊपर जो है हमले हो सकते हैं, तो इस बात की जानकारी थी और पुलिस अलर्ट थी। और इसी अलर्ट में जो है जो लोग 4 लोग आए थे उनके साथ में बदमाश जो फायरिंग कर रहे थे, जिसमें 2-3 लोगों को कहा जा रहा है कि पुलिस ने मार गिराया है और 1 लोग जो है बच निकला है। उसकी जांच की जा रही है। जो अभी दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने कहा है कि पुलिस की कार्रवाई में 3 लोगों की मौत हो गई है और जितेंद्र गोगी जो गैंगस्टर था जिसको पुलिस कोर्ट में लाया था, सरेंडर जिन्होंने किया था, कहा यह जा रहा है कि टीलू गैंग के लोगों ने फायरिंग किया। अब सवाल जो है कई चीज़ें हैं जो वहाँ पुलिस अभी इस चीज़ की छानबीन कर रही है कि आखिर वो आया कैसे, किधर से आया। कहा यह जा रहा है कि पहले से रेकी किया गया था, उसके बाद जो है उस पर आज उसको घटना को अंजाम दिया है। जी, फिलहाल पुलिस टीम वहाँ मौजूद है और लगातार ये कोशिश की जा रही है कि जो 1 लोग बचे हुए हैं उनको पकड़ा जाए। बिल्कुल अमर, जिस तरह से ये शूट आउट किया गया, जिस टाइप से ये गोली चली है, देखिए वहाँ पे अदालत परिसर में ऐसे ही काफी भीड़ रहती है और सुरक्षा भी चाक चौबंद रहती है। उसमें अपराधी घुस गए, उसके बाद उन्होंने गोलियां भी चलाई। उसमें जो अपराधी थे
क्योंकि गोगी भी अपराधी है और पेशी के लिए आने वाला है, ये तो पहले से पता होगा, किसी को रेकी तो यकीनन की गई होगी। लेकिन जिस तरह से गोलीबारी हुई है तो कहीं ना कहीं सवाल उठना तो लाजमी है। अमर, बिल्कुल, देखिए सुरक्षा को लेकर के सवाल उठ रहे हैं और क्योंकि अभी ये ऐसा समय है जिस पर ये कोशिश पुलिस कर रही है कि जो बदमाश आए थे उनको किसी तरह से पकड़ा जाए और जो बच के निकले हैं, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि 4 बदमाश आए हुए थे जिसमें से 3 को पुलिस ने शूट आउट में मार गिराया है। क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि जो स्पेशल सेल हैं उनको लेकर के, जितेंद्र गोगी को लेकर के स्पेशल सेल परिसर में आए हुए थे और उनको इस बात की जानकारी थी, इनपुट उन्हें दिया गया था मुखबिरों के द्वारा कि हो सकता है कि गोगी के ऊपर अटैक हो सकता है और हमले हो सकते हैं, इस बात की जानकारी थी। पुलिस अलर्ट थी। जो कमिश्नर है, जो दिल्ली पुलिस कमिश्नर है, उन्होंने जो कहा है, क्योंकि ये 206 कोर्ट नंबर 206 207 में सुनवाई हो रही थी, जज मौजूद थे। पुलिस के बाहर होने के बावजूद जो बदमाश थे वो वकीलों के ड्रेस में था और हथियार लेकर के आया हुआ था। जो सवाल या निशान वो ये है कि अगर परिसर में प्रवेश आप करते हैं, सभी दरवाजे पे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है और अगर आप देखें तो मेटल रिजेक्टर लगा हुआ है जी। क्या इस मेटल रिजेक्टर को क्रॉस करना या फिर उसकी नज़रों से हथियार छुपा के ले जाना या फिर पहले से कह सकते हैं कि प्लांट था वहाँ पे हथियार, तो सिर्फ बदमाश अंदर गए हैं, उसके बाद वहाँ से हथियार लेकर के उन्होंने फायरिंग की है। ये तमाम चीज़ें हैं, ये जांच चल रही है। दिल्ली पुलिस फिलहाल जो कमिश्नर है वो घटनास्थल पे पहुंच गए हैं। उनका कहना ये है कि जांच चल रही है, जांच के बाद ही पता चलेगा कि आखिर हथियार आए कहां से और उनको हथियार दिया किसने और कहां से लेकर के आए। जो दोनों गैंग हैं, टिल्लू गैंग का है या फिर गोगी गैंग है, दोनों के ऊपर दिल्ली एनसीआर में 10 लाख रुपए का जो है वो इनाम था उनको पकड़ने का या फिर मारने का। उन्होंने सरेंडर किया था, इस बात की उन्हें जानकारी थी कि उनकी हत्या हो सकती है, उनके ऊपर हमले हो सकते हैं। जो आज परिसर में देखा है ये सुरक्षा व्यवस्था में चूक है और इसके लिए आप जो भी कह सकती हैं कि पुलिस की नेग्लिजेंसी हो या फिर आप कहें कि जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में चूक कहीं ना कहीं जरूर है। बिल्कुल अमर, तो जिस तरह से गोलियां चली हैं और जिस तरीके का इस्तेमाल किया गया है, जिस वर्दी का इस्तेमाल किया गया है, कहीं ना कहीं सेंधमारी तो की ही गई है सुरक्षा में। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अमर। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।